आज की दुनिया में अगर शिक्षा है, इल्म है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि कुंदनपुरा हर क्षेत्र में आगे है, राजनीतिक में आगे हैं, व्यवसाय में आगे हैं, मजबूती में आगे है, ताकत में आगे है, हौसलों में आगे है। परंतु जब शिक्षा की बात आती है, गवर्नमेंट कर्मचारियों की बात आती है, तब हम पीछे मुंह करके देखते हैं कोई खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अंदर अपने गांव की अवश्य कमी है। तो मैं कह रहा हूं, उन कमी को दूर करना है। हमें जो यह अकाल पड़ रहा है गवर्नमेंट जॉब का, उस अकाल को मिटाना है, उस सूखे को मिटाना है। और अगर विद्यार्थी चाह लेता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहा गया है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक टेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आप तो वो मानव हो, आप तो वो साहसिक वीर हो जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर की शहादत दी, अपने देश के लिए अपने शरीर की कुर्बानी दी। उन्हीं के वंशज हो। तो ये जॉब वगैरह तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए अपना सिर कलम करवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए। भगत सिंह कोई बड़ी एज का नहीं था, 20-22 साल का लड़का था। हंसते हंसते उसने अपने देश के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया। लाला लाजपत राय की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की बात हो, चंद्रशेखर आजाद की बात हो, हर एक वीर की बात हो जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। अपने को शहादत देने की जरूरत नहीं है, अपने को तो केवल पसीना बहाने की जरूरत है। क्योंकि कहा गया है जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। जो पानी पीते हो उसको पसीने के रूप में बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको जो सफलता मिलेगी। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर वो हौसला है, उस हौसले को आपको जगाना होगा। और अगर आप उस हौसले को जगा दोगे तो जो सरपंच साहब ने, मौलवी साहब ने जो बात कही, उस बात को मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम अपनी तरफ से। और आप अपनी तरफ से अगर उस कसर को पूरा करोगे तो अवश्य एक दिन जो अपना इस शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कम स्तर है उनको दूर करेंगे। वर्तमान में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे पास में स्कूल में भौतिक सुविधा है, स्टाफ की सुविधा हो सकता है कम है, फिर भी मैं बता दूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सेठवा ब्लॉक की कोई भी स्कूल को आप जाके चेक कर लेना। सबसे अगर अच्छी शिक्षण व्यवस्था मिलेगी तो यहाँ आपके इन कक्षाओं के अंदर मिलेगी। आप बच्चों के एक एक किताबें, कॉपी चेक कर लीजिए कि आपका काम क्या हुआ है। वो कॉपियों के अंदर, विद्यार्थियों की कॉपियों के अंदर शिक्षकों का काम बोलेगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर जहाँ जिस चीज की जरूरत हुई तो आप गाँव वालों के सहयोग से हर एक उस समस्या का सामना करके, उस समस्या को पूरा करके इन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और इल्म दिलाने का हम काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में कहता हूं, चिरागों की आंखों में महफूज रखना, चिरागों की आंखों में महफूज रखना, दूर दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। क्यों करते हो जो कंजूसी, क्यों करते हो ताली, क्यों नहीं बजाते हो ताली, क्यों नहीं बजाते हो। अरे उल्टी पटको सीधी हो, ताली तो बजाते रहो, ताली तो बजाते रहो। हाथ उल्टा पटको या सीधा, आपका हाथ दोनों आपस में टकराने चाहिए। तो कैसे ये प्रस्तुति